चलिए आइए हम लोग हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए पहला मतलब आज दूसरे सेट का 21 नंबर प्रश्न है। व्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है। तो जो व्रज भाषा है वो क्या है? पश्चिमी हिंदी है। कैसी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। हम लोगों का विकल्प भी सही है, हाँ, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है तो ठीक है, लेकिन सही क्या है? पश्चिमी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो जो मगही है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी उपभाषा की बोली क्या है? मगही है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, अर्धमागधी से, मागधी से, अर्धमागधी से, सौर सैनी से या ब्राचर से। तो किससे विकसित हुई है? तो ये सौर सैनी से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? तो सौर सैनी से विकसित हुई है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो कब की गई थी? तो ये 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का। तो किस राज्य का हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखिए प्रश्न संख्या 26 है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से या पश्चिमी हिंदी से। तो राजस्थानी भाषा का संबंध किस उपबोली से है या उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27 है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो कब लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, सुमित कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बोरोयन। तो कौन थे? तो ये थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर थे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या 29 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14 है, 15 है, 28 है या 22 है। तो वर्तमान समय में तो 22 है, लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी थी? तो तब 14 थी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या अपभ्रंश है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। कौन है? संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 31 है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। तो ये कहाँ था? तो ये मॉरिशस में था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो कौन नहीं है? तो मलयालम जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33 दिया हुआ है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, यानी जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा, इससे पहले कौन सी भाषा और बोली जाती थी? तो इससे पहले पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट? तो कौन बोली जाती थी? तो पाली बोली जाती थी। प्राकृत से पहले पाली को बोला जाता था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हुआ है प्रश्न संख्या 34 की पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है तो कौन कौन सा है? कन्नौजी, अवधी, कन्नौजी और अवधी ब्रज, या ये भी नहीं है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बघेली, बघेली, बघेली ब्रज या बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांगरू, खड़ी बोली या बुंदेली? तो कौन सही युग्म है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही युग्म है जो है वो बुंदेली और खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली और बुंदेली इसका सही है, सही युग्म है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या भोजपुरी? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली वो कौन है? तो बघेली है। कौन है? बघेली। बघेली किससे विकसित है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 37 दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, यानी देवनागरी लिपि जो है वो किस क्रम में है? सबसे पहले कौन सी आई? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? नागरी लिपि नहीं, ये तो नहीं आई थी। फिर देखते हैं नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि नहीं, ये भी नहीं थी। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ये हो सकता है। देख लेते हैं दूसरा, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी लिपि नहीं। पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई और फिर देवनागरी लिपि आई। तो इसका विकल्प सी हम लोगों का सही है। प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो किस बोली के हैं? अवधी भाषा के हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, बरेली, उधर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अवधी, अवधी भाषा ज्यादा बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 39 है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली? तो जो मगही, भोजपुरी और मैथिली है ये बिहारी में या बिहार में बोली जाती है, या बिहारी के अंतर्गत, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। तो अवधी जो है वो नहीं आती है क्योंकि ये ब्रज में बोली जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्रज से तात्पर्य मथुरा की तरफ था। देखिए प्रश्न संख्या 40 दिया हुआ है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान की सभा ने हिंदी को भारत की संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? तो किसका दर्जा दिया था? तो राजभाषा का दर्जा दिया था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 41 है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को
हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो विभाषा किसे कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कह सकते हैं, जो क्षेत्र में क्षेत्र वाइज बटी होती हैं, तो अपने अपने एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसे विभाषा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि हिंदी विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 43 दिया हुआ है और ये आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न होगा कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम राजा भोज का सपना, उदय भान चरित, सभा विलास या माधव विलास। तो इसमें से कौन है? तो उदय भान चरित किसका दूसरा नाम है? तो रानी केतकी की कहानी का। और रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।